नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश द हिंद वॉइस से। साथियों, आज हम बात करेंगे आखिरकार क्यों केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें छात्र संघों पर बैन लगा रही है। वह छात्र संघ जो कि देश के तमाम प्रधानमंत्री, देश के तमाम मुख्यमंत्री, देश के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, तमाम राजनीतिज्ञ या यूँ कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होने के साथ साथ देश का भी नेतृत्व और अपने अपने प्रदेशों का नेतृत्व करने वाले राजनीतिज्ञों को देने का काम छात्र संघ ने किया। आज आखिरकार वह क्यों बैन हो रहे हैं या क्यों आखिरकार वह अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छात्र संघ की। आप सभी को हम बता देना चाहेंगे कि जो भी हमारे दर्शक हैं, छात्र संघ वह स्थल है जो चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हों, चाहे राज्य विश्वविद्यालय हों, प्राइमरी जो एजुकेशन मिलती हो, छात्र संघ वह स्थल है जहाँ पर छात्रों को एक पटल मिलता है, जहाँ पर वह तमाम अपनी समस्याओं को लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन से, महाविद्यालय प्रशासन से लड़ते हैं और कहीं न कहीं वह राजनीति की नर्सरी को, राजनीति की पाठशाला को पढ़ते हैं। छात्र संघ वह स्थान होता है जहाँ पर जो नेता होते हैं वह तैयार होते हैं और यहाँ की नर्सरी में पठन पाठन करते हुए यहाँ की जो छात्र राजनीति है इसको सीखते हुए आगे बढ़ कर के अपने क्षेत्र की विधानसभा में, लोकसभा में जाने का काम करते हैं और कहीं न कहीं जो आवाज़ें हैं उसको प्रशस्त करने का काम कर रहे हैं। एक समय आया लगभग जिस समय हर जगह विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में कहीं न कहीं छात्र संघ के नाम पर कुछ छीटा-फूटे घटनाएं घटित हुई, जिसमें कई छात्र नेता भी उसमें सम्मिलित पाए गए। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब दो एरा है, एक लिंगदो समिति की जो सिफारिशें लागू हुई उसके बाद का, और जो लिंगदो समिति की सिफारिशें लागू हुई उससे पहले का। हम देखेंगे इन दो एराओं में जब सिफारिशें नहीं लागू हुई थी उससे पहले तमाम बड़े बड़े छात्र आंदोलन हुए, तमाम बड़े बड़े घेराव हुए, संसद घेराव हुए, विधानसभा घेराव हुए। छात्रों के मुद्दे पर एक साथ प्रत्येक विश्वविद्यालय के छात्र अपने अपने जगहों पर छात्र कर्फ्यू लागू करते थे और कहीं न कहीं जब से लिंगदो समिति की सिफारिशें लागू हुई और जब से छात्र संघ बैन हुआ, कहीं न कहीं इन आंदोलनों में काफ़ी गिरावट देखने को महसूस हुई। लिंगदो समिति की जो सिफारिशें लागू हुई उसको लागू होने के बाद जो छात्र था वह एक बार से ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ सकता था, चाहे वह जीते चाहे हारे। उसमें भी उम्र का एक पड़ाव था। ग्रेजुएशन करने वाले छात्र के लिए 22 था, पीजी करने वाले के लिए 24 और कहीं ना कहीं पीएचडी करने वाले के लिए 28 वर्ष थे, लॉ करने वाले छात्रों के लिए 26 वर्ष का समय था। तो यह जो आयाम आते गए तो इससे कहीं ना कहीं छात्र राजनीति में काफ़ी गिरावट आई। आज वर्तमान समय की जब हम बात कर रहे हैं तो दो ही जगह पर इस समय चुनाव होते हैं, हालांकि कोविड से पहले के समय की हम बात कर रहे हैं, जो कि एक दिल्ली विश्वविद्यालय और दूसरा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आज स्थितियां यह हैं कि उत्तर प्रदेश के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें BHU, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके बाद बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय का चुनाव जो होता है वह एक बड़े पटल पर होता है और दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पिछले कई समय से छात्र संघ के चुनाव बैन हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी छात्र संघ के चुनाव बैन है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो कि योगी आदित्यनाथ जी का गृह जनपद है, वहाँ पर भी छात्र संघ के चुनाव बैन है। झांसी यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव बैन है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो प्रत्येक जो विश्वविद्यालय है वहाँ के छात्र संघ के चुनाव बैन हो चुके हैं। अब बात आती है अभी कुछ दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय है, वहाँ पर छात्र संघ के चुनाव होने थे। 17 तारीख को नामांकन था, नामांकन हो गया था, 24 तारीख को मतदान होने थे और इसी बीच सूचना मिली कि 23 तारीख को बनारस मोदी जी जाने वाले हैं। तो बिना कारण बताए कारण दिया गया कि सुरक्षा बल की कमी की वजह से चुनाव को स्थगित कर दिया जाता है। तो यह कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश है सरकार द्वारा, उन नेताओं के द्वारा जो कि नहीं चाहते हैं कि जो छात्र हैं वह राजनीति में आए, मुख्य धारा में आए और देश को कहीं ना कहीं लेकर के आगे बढ़ें। तो यह पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक पक्ष है तो दूसरा विपक्ष है। एक तरफ हमने आपको दिखाया छात्र राजनीति का एक स्वर्णिम भविष्य और दूसरा कहीं न कहीं छात्र राजनीति का गला घोंटता हुआ एक जो वर्तमान है।
तय आप सभी दर्शकों को करना है कि छात्र संघ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम चाहेंगे कि आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें जानकारी दें और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा चैनल है द हिंदू वॉइस इसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।